नवरात्रि के दिनों में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं? क्या आप नवरात्रि के 9 दिनों में अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने के बारे में सोच रहे हैं? तो ऐसी गलती करने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं बनाना चाहिए तो इसके पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या हैं? इसके बारे में पूरी डिटेल्स आप इस वीडियो में जानेंगे। तो फिर माँ दुर्गा का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ धरती पर विचरण करती हैं। ऐसे में हर कण में देवी माँ का वास होता है। विशेष तौर पर देवी माँ सुहागन औरतों की रूह में इस समय विराजमान रहती है। यह एक धार्मिक कारण है कि जिसकी वजह से नवरात्रि के 9 दिनों तक पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। स्त्रियों के अंदर इन 9 दिनों तक देवी माँ का वास होने के कारण ही सुहागिन औरतों की पूजा की जाती है और उन्हें सुहाग सामग्री भेंट की जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक वैज्ञानिक कारण ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक सभी स्त्रियां कड़ा उपवास यानी व्रत रखती हैं, जिसके चलते शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसे में अगर कोई भी स्त्री संबंध बनाती है तो उसकी कमजोरी का स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में पूरे 9 दिनों तक लगातार उपवास बनाए रखने के लिए शरीर में ऊर्जा का संचय होना जरूरी है। इसलिए पति पत्नी को नवरात्रि के 9 दिनों तक शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि शारीरिक संबंध बनाते समय महिलाओं के शरीर में एक विशेष तरह का हार्मोन जागृत होता है, जिसके कारण महिलाओं की एकाग्रता देवी की उपासना में ना लगते हुए उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसलिए कोई भी महिला पूरी एकाग्रता से और श्रद्धा भक्ति से नवरात्रि के 9 दिनों तक केवल देवी माँ की ही उपासना करती रहे। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ा वैज्ञानिक कारण इस नियम के पीछे बताया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। नवरात्रि का पर्व पहले चैत्र महीने में आता है जब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, और दूसरी बार अश्विनी महीने में आता है जब शीत ऋतु की शुरुआत होती है। ऋतु परिवर्तन का काल होने के कारण स्वाभाविक रूप से शरीर में भी कई सारे परिवर्तन होते हैं और इसलिए इंसान की तबीयत खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि इन 9 दिनों तक उपवास करने और संबंध ना बनाने की बात कही गई है, ताकि शरीर में पोषक तत्व बने रहें और उनका रिसाव ना हो। क्योंकि संबंध बनाने के बाद पुरुष के शरीर से तरल पदार्थ और स्त्रियों के शरीर से रज का रिसाव होता है। ये दोनों चीज स्त्री और पुरुष के शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाए रखने में काफी ज्यादा कारगर होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर रहने और संबंध ना बनाने का नियम बनाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि नवरात्रि के 9 दिनों तक हमें पलंग पर हमारे रोजमर्रा के बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए, बल्कि इन 9 दिनों तक हमें जमीन पर दरी बिछाकर सोना चाहिए और पति पत्नी को एक दूसरे से दूर या अलग अलग कमरे में ही सोना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की उत्तेजना पैदा ना हो और नवरात्रि के पवित्र व्रत में कोई रुकावट या खलल ना आ जाए। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करने के पीछे के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आप इन नियमों का सख्ती से पालन करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इन नियमों के बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन ऐसा करने से आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर तो करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।